हिंदुस्तान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कर रहा है, पूरे मुल्क को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है, पूरे खित्ते को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है। तो इसके नुकसानात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नहीं होंगे, पूरी दुनिया को होंगे। और जब जंग शुरू होती है तो उसके बारे में कोई यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती कि वो किस सतह पे ख़त्म होगी। सर, आप भी यूएस में रह चुके हैं और आप भी वहाँ के मिजाज को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि अब मैं बार बार ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि इंडिया ने बहुत बार इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, बड़ी बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली ख़राब करने की कोशिश की। तो अब हम भी चाहते हैं, एटलीस्ट मैं बीइंग पाकिस्तानी ज़रूर चाहती हूँ और आप लोग भी चाहते होंगे कि अब आलमी बरादरी इस चीज़ का नोटिस ले, वो पीछे नहीं हट सकते कह कर के आपका अंदरूनी मामला है, उनको बाकायदा इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अब कब तक चलेगा, इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए। पहलगाम के वाक़े के बाद 3 सतहों पर हिंदुस्तान को मायूसी हुई है और उसके बयानिए को मुस्तरद किया गया है। एक जो है वो ख़ुद अमेरिका जो हिंदुस्तान का हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने हिंदुस्तान के बयानिए को कबूल नहीं किया। सदर ट्रंप, सदर JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बड़े मुतवाज़न बयानात दिए हैं और दोनों मुल्कों को सलाह दी है कि सूरत हाल को बिगड़ने से बचाएं और ये जंग की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी सतह जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उसने इस मरतबा हिंदुस्तान के बयानिए की हिमायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कोई सबूत दिखाए कि जो भी तज़िये आ रहे हैं, जो आलमी जराइद हैं या उसके अलावा जो टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, उनमें जब तजिया किया जा रहा है तो बार बार पूछा जा रहा है कि आपके पास शवाहिद क्या हैं, जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके क्या शवाहिद है। और तीसरे जो है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान की जो लोग हैं वो भी मुतमईन नहीं हैं, वो हिंदुस्तान को बार बार याद दिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपका ये सिक्योरिटी फेलियर है। और फिर हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, इसलिए कि वो ये करते हैं आमतौर पर कि उनकी एक प्ले बुक है, उसे वो निकालते हैं, उसके हर सफ़े पे जिस तरीके से उन्होंने पहले कोई चीज़ें तरतीब दी हुई होती हैं उन्हें अनफोल्ड करना शुरू कर देते हैं। इस मरतबा उन्होंने जो ही पहलगाम का वाक़या हुआ, मिनट्स में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जबकि हिंदुस्तान सरज़मीन पाकिस्तान पर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वो उसकी न सिर्फ सरपरस्ती करता है, उसकी सरमायाकारी करता है और उसका एक नेटवर्क यहाँ मौजूद है। तो यहाँ जो है ज़ालिम मज़लूम को डांट रहा है और उसके बाद जो है मुजरिम जो है मासूम से सवाल पूछ रहा है। यानी मुझे किसी ने कहा था, JD वैंस की जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान भी मदद करे दहशतगर्दों को तलाश करने में। तो अगर हम सरज़मीन पाकिस्तान पे दहशतगर्द तलाश करने लगे तो हिंदुस्तानी दहशतगर्द और उनके नुमाइंदे यहाँ मिलेंगे। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, लिहाजा वो हिंदुस्तान का जवाब देना चाहता है। अभी जो है, जो सूरत हाल है, इसमें एक तो ये तज़िया है, दूसरा तज़िया ये है कि हिंदुस्तान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कर रहा है। अगर पूरे मुल्क को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है, पूरे खित्ते को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है, तो इसके नुकसानात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नहीं होंगे, पूरी दुनिया को होंगे। लोगों को पता है कि दोनों ममालिक की जौहरी इस्तेदाद है और जब जंग शुरू होती है तो उसके बारे में कोई यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती कि वो किस सतह पे ख़त्म होगी। इसमें एस्केलेशन का जो है बहुत बड़ा ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरे की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर विंटर का तोहफ़ा देना चाहते हैं तो इस किस्म का कोई कदम उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मुसम्मम इरादा किया है कि हम हिंदुस्तान का मुँह तोड़ जवाब देंगे। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो प्लस, कि अगर उन्होंने हमें स्ट्राइक किया बहरी बर्री या फ़िज़ाई हदूद में या किसी और जो खुफिया तरीके से, तो हम उनका गैर मुतनासिब डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी। सरदार साहब, कश्मीर के मसले को हमने हमेशा बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन इससे बढ़कर अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सबको पता है, लेकिन भारत किस तरह काबिज़ है कश्मीर पर? आपको लगता है कि अब हमें सफारती सतह पर, आलमी सतह पर इससे बढ़कर कश्मीर का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है? देखिए, 2 नुकात। पहला नुकता ये है कि जो हिंदुस्तान ने आबी जहरियत का मुजाहरा किया है, सिंतास माहिदे को मनसूख नहीं मुअत्तल करने का इरादा किया है, जी जी। तो वो जो सिंतास माहिदा है उसके आर्टिकल 12 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है।
اور دوسرے جو ہے جو لا آف ٹریٹیز ہے، جو وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز، اس کی جو شقیں ہیں 60 سے لے کر 64 تک اس کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو ہے جو ورلڈ بینک ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور دوسرے بھی جو ہے ممالک سے ہم کہیں گے ہندوستان نے جو ہے پاکستان کے خلاف جارحیت کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اس نے IMF کو بھی اپروچ کیا اور ان کہا کہ پاکستان کی ناکہ بندی کی جائے یا اس کو جو مدد مل رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب دوسرا آپ نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہا۔ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ 1947 سے اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کشمیر کے لوگ جب بھی اٹھے ہیں، اہل پاکستان نے، اہل آزاد جموں و کشمیر نے ان کا ساتھ دیا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ سفارتی محاذ پہ ہم لوگ ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں، اور ہندوستان آج تک حیران اور پریشان ہے کہ ان کی اتنی طاقت، ان کے اتنے تعلقات کے باوجود پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے اور دنیا کے ایوانوں میں کشمیر کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اب یہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے آگے کیا کیا جائے، تو کشمیر بدقسمتی سے جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کے گورکھ دھندے میں الجھ گیا ہے، جو خاص طور سے 1950 کی دہائی میں امریکہ نے ہی ہماری مدد کی تھی کہ ہم نے 12 قراردادیں کشمیر کے اوپر پاس کروائی تھی، لیکن جب سے امریکہ کا اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا ہے، اس وقت سے جو ہے جو اس کی رفتار، کشمیر کے مسئلے کے حل کی رفتار اور ہندوستان کی مدھم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی رعونت بڑھ گئی ہے۔ رعونت کا میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کروں گا ہیوبرس، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جو ہے، جو آپ کے سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ ہمیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے اور ہمیں پوری اپنی مجموعی استعداد کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو اہل جموں و کشمیر، جو 2 کروڑ اہل جموں و کشمیر ہیں، ان سے وعدہ ہے اہل پاکستان کا کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ ہمیں اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔